Hello students, let's see this question. The question says a carbonyl compound gives a positive iodoform test but does not reduce Tollens reagents or Fellings solution. ठीक है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है तो कार्बोनिल कंपाउंड आपका क्या होता है R C डबल बॉन्ड O R डैश. ठीक है, अगर R डैश किसके इक्वल होता है किसी अल्काइल या अराइल ग्रुप के तो इसे हम कहते हैं कीटोन. और अगर R डैश आपका H के इक्वल होता है तो इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड. या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है. पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कब मिलता है जब भी कोई भी कंपाउंड आपका इस तरीके से होगा. मतलब ये आपका आर सी डबल बॉन्ड आर डैश है. ठीक है, तो अगर आपका आर जो है वो अल्काइल अराइल एंड हाइड्रोजन है. ठीक है, अल्काइल अराइल या फिर हाइड्रोजन, इस तरीके से समझ सकते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट के बारे में. मतलब ये आपका यहाँ पर इसको CH3 बोल दो, ये CH3 है. ठीक है, अगर इस तरीके का कोई आपका क्या है कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें CH3 CO है और R है और R आपका अल्काइल अराइल या H हो सकता है. ये डिफरेंट चीज है, मैं ये डिफरेंट चीज बता रही हूँ. ठीक है, तब जाके आपका क्या होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. ठीक है, तो यानी कि आपका जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है वो आपका कीटोन भी हो सकता है क्योंकि R आपका हाइड्रोजन हो जाएगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा और अल्काइल या अराइल हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा. ठीक है, तब जाके वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है. बट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन. टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और इन दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को सिर्फ आपका एल्डिहाइड ही रिड्यूस कर सकता है, कीटोन रिड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है, कीटोन रिड्यूस नहीं कर सकता. तो इतना तो समझ में आया कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये कोई एल्डिहाइड है, कोई कीटोन नहीं होगा. ठीक है, तो यहां से इतना चीज समझ में आया कि ये क्या होने वाला है, एक एल्डिहाइड. इट शोज अ साइनोहाइड्रन, इट फॉर्म्स अ साइनोहाइड्रन विद HCN. HCN क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और साइनोहाइड्रन का फॉर्मेशन करेगा विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स हाइड्रोक्सी एसिड विद अ मिथाइल साइड चेन. द कंपाउंड इज. तो अब देखो एक एक करके देख लेते हैं. एसिटाल्डिहाइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH. देखो एल्डिहाइड भी है और आपके आयोडोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है और टॉलेंस रिएजेंट वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये पॉसिबल हो सकता है. यहाँ पे प्रोपियोंडेल्डिहाइड है तो ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH. प्रोपियन एल्डिहाइड. ठीक है, प्रोपियन एल्डिहाइड. ठीक है, ये तो ये इस तरीके से हो जाएगा. तो ये हमारे आयोडोफॉर्म की रिएक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि आयोडोफॉर्म के लिए CH3CO होना जरूरी है. यहाँ पे CH3CO है ही नहीं. एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, बट इसको नहीं करेगा तो ये आपका सेकंड ऑप्शन रूल आउट हो गया. थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एसीटोन. एसीटोन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ये कीटोन है यानी कि ये टॉलेंस रिएजेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा. अच्छा, यहाँ पे लिखा है डज नॉट रिड्यूस. तो आपका जो होने वाला कंपाउंड है वो कीटोन होगा. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया था. ये अगर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है तो आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, कीटोन होगा, एल्डिहाइड नहीं हो सकता. ठीक है, तो अगर आप देखो तो एसीटोन है आपका कीटोन है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा और साथ के साथ ही ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा क्योंकि उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, फोर्थ में देखो क्रोटोनेल्डिहाइड क्या होता है आपका, कुछ ऐसा होता है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH. ये होता है क्रोटोनेल्डिहाइड. ठीक है, तो ये ऐसे हम बोल सकते हैं ब्यूट टू इनल. क्लियर. तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा. क्लियर. और प्लस ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है डज नॉट रिड्यूस तो ये नहीं हो सकता. दूसरा ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है. अब आप फर्स्ट में देखो क्योंकि एल्डिहाइड है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा बट ये टॉलेंस रिएजेंट की जो यहाँ पर कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये कह रहा है कि डज नॉट रिड्यूस बट ये तो रिड्यूस कर देगा तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. ओनली थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो एक बार इसका रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होता है. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3.
तो देखो सबसे पहले ही क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से बनाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव प्लस CHI3 आयोडोफॉर्म, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है। अच्छा, अब इसी में ही इसका रिएक्शन देखा जाए किसके साथ में, आपका साइनोहाइड्रिन के साथ में। HCN, मतलब HCN के साथ में तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा। तो बनाएगा CH3, COH, CN, CH3। ठीक है, साइनोहाइड्रिन बन गया। अब इसका अगर मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो क्या बनेगा, CH3, COH, CH3, COOH। तो क्या बन गया, एक एसिड बन गया। यहाँ क्या लिखा है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एन हाइड्रोक्सी एसिड। बिल्कुल सही बात है, एसिड है और अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है विद अ मिथाइल साइड चेन, और मिथाइल की साइड चेन लगाई हुई है। बिल्कुल सही चीज है ये। तो यानी कि आपका एसीटोन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।